आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर गायत्री परिवार चांदपुर ने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता जी और गायत्री माता के सूक्ष्म संरक्षण में एक गायत्री यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के पश्चात गुरुवर की धरोहर से बासंती हूक, उमंग और उल्लास यदि आ जाए जीवन में आधारित प्रसंगों की चर्चा परिजनों के साथ की गई, जिसे सभी ने बड़े ध्यान से सुना। वसंत पंचमी उमंगों का दिन है, प्रेरणा का दिन है, प्रकाश का दिन है। बसंत के दिनों में उमंग आती है, उछाल आता है। यह उछाल आया था भगवान बुद्ध के जीवन में, तभी तो वो अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर सारे संसार में फैले हुए हाहाकार की पुकार को सुनकर एकदम निकल गए थे और भगवान बुद्ध बन गए थे। गुरुदेव का भी दादा गुरु से साक्षात्कार ठीक बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। समर्थ गुरु रामदास के जीवन में भी एक उछाल इन्हीं दिनों आया था। उनके विवाह की तैयारियां चल रही थी और उनके मन में आत्मा परमात्मा का चिंतन चल रहा था कि मैं कैसे अपनी आत्मा को चेतन करूं, कैसे मैं परमात्मा से मेरा साक्षात्कार हो, कैसे मैं दुनिया में कुछ बड़े बड़े काम करूं। और उधर उनके विवाह की तैयारी चल रही थी, लेकिन उनके अंदर वासंती उल्लास पैदा हुआ और उन्होंने एकदम अपने सर से उस शादी का जो ताज होता है उसे उतार करके फेंक दिया कि नहीं, मैं तो भगवान का हो गया। और उस दिन से वो भगवान के श्री चरणों में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो गुरुदेव कहते हैं वासंती उल्लास ऐसा होता है। शंकराचार्य का भी गुरुदेव ने उदाहरण दिया है अपने किसी बसंत पंचमी पर जो गुरुदेव के उद्बोधन आते हैं कि ठीक ऐसा ही उनके साथ हुआ। उनकी माँ वो बचपन से ही बड़े होनहार थे, बड़े बुद्धिमान, बुद्धिजीवी और बहुत ही ओजस्वी। उनकी वाणी में एक आकर्षण था, उनके व्यक्तित्व में एक चुंबकत्व था। तो उनकी माता बड़े स्वप्न देख रही थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर बड़ा अफसर बनेगा, सारी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाएगा, इसका विवाह करूंगी भी, इसकी पत्नी आएगी, उसके बच्चे होंगे, हमारा वंश आगे चलेगा। लेकिन शंकराचार्य के अंदर भी यही उथल पुथल थी, वो भी इसी मंथन में थे। वो कहते थे कि आप मेरी शादी क्यों करना चाहती हो? मैं तो परमात्मा को लेकर जितने सुंदर सपने आप मेरे विवाह को लेकर के देख रही हो, मैं उससे भी सुंदर सपने भगवान को समर्पित होकर के देख रहा हूँ। और मुझे लग रहा है यदि मैं भगवान को समर्पित हो गया तो मैं उससे भी अधिक बड़े काम कर पाऊंगा जिनकी कि आप कल्पना कर रही हो। और उन्होंने भी एकदम, लेकिन उनकी माँ बोली खबरदार जो मेरे आगे तुमने इस तरह की बातें करी। उन्होंने क्या करा कि एक कोई जलाशय था बहुत बड़ा और उसमें माँ के साथ खड़े हुए थे, तो उन्होंने उसमें डूबने का एक्टिंग करा कि माँ मैं तो डूब रहा हूँ, एक मगरमच्छ मुझे पकड़कर खींच रहा है। जी कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो माँ बोली बेटा तू शिव जी की शरण में आ जा, जीवन तो बचेगा। तो वो एकदम से उन्होंने माँ से कहलवा लिया कि शिव जी की शरण में आ जा। माँ की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करा, माँ के भक्त भी बन गए और वो भगवान की शरण में ही आ गए। और शंकराचार्य ने जीवन में क्या क्या किया, पूरी दुनिया को दिशा दिखाई और हमारे भारतवर्ष में कितना नाम रोशन उन्होंने करा। तो गुरुदेव कहते हैं ऐसे ही वासंती उल्लास मेरे अंदर हमेशा आया और बोले मैंने हमेशा बसंत पंचमी पर यही चाहा कि मेरे बच्चे, मेरे शिष्य, वो भी, उन्हें भी मेरे पुण्यों का एक अंश मिल जाए, उन्हें भी फिर मुझसे वो कुछ ना मांगना पड़े जो उन्हें घड़ी घड़ी मांगना पड़ता है। तो सभी शिष्य चाहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम गुरुदेव से ना मांगे। तो गुरुदेव उसके जवाब में कहा करते थे कि नहीं, एक दिन मेरे गुरु मुझसे मांगने आए थे कि मैं तुम्हारा जीवन तुमसे मांग रहा हूँ, तुम्हें दुनिया में बड़े बड़े काम करने हैं। बोले फिर तो जब आपके अंदर मेरे पुण्यों का एक अंश आ जाएगा, जीभ और माइक जैसा संबंध हो जाएगा कि ना तो जीभ माइक की पूर्ति कर सकती है, ना माइक जीभ की। जीभ कुछ बोलेगा तभी माइक उस आवाज को तेज करेगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि गुरु तो सिर्फ बोलता है, उसके जो शिष्य होते हैं वो माइक के तरह होते हैं, वो उसकी आवाज को पूरे ब्रह्मांड में फैलाते हैं। तो गुरुदेव कहते थे कि मैं चाहता हूँ बासंती उल्लास मेरे शिष्यों के अंदर भी ऐसा पैदा हो कि वो भी मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने लगे, उनके अंदर देवत्व का उदय होने लगे और इस पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण करने में वो सहायक सिद्ध हो। गुरुदेव के इन विचारों के साथ बात को समाप्त करते हैं।